बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेलर स्काई। हमेशा की तरह जैसे कि बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मैं आपके लिए लेके आता हूँ, तो आज भी मेरा जो टॉपिक है जो मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूँगा ब्रीफली कि हमने अपने प्रोडक्ट को ईबे पे कैसे लिस्ट करना है प्रोफेशनल वे से। तो आप सबको पता है कि लिस्टिंग किसी भी प्रोडक्ट की वो होती है, मेन रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। यानी कि अगर आपकी लिस्टिंग अच्छी नहीं होगी तो आप अपने वो गोल्स या वो रिज़ल्ट्स अचीव नहीं कर सकते जो कि आप को रिक्वायर्ड हैं या जो आप जिसकी विश करते हैं। तो लिस्टिंग जो है वो मेन पार्ट होती है किसी भी आइटम की, तो इसको प्रोफेशनल वे से करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको यही चीज़ डिस्क्राइब करूँगा और ईज़ीएस्ट वे से बताऊँगा कि हम अपने प्रोडक्ट को प्रैक्टिकली मैं आपको करके भी दिखाऊँगा कि हम अपने प्रोडक्ट को प्रोफेशनल वे से ईबे पे कैसे लिस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये अपना अकाउंट ईबे का सेलर हब ओपन कर लिया है। तो इस पे ही आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी 27 लिस्टिंग हुई हुई हैं, तो हमने आज इसमें एक नई लिस्टिंग ऐड करनी है 28 नंबर पे। तो हम अभी चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो ये एक फ़ाइल मैंने बनाई हुई है जिसमें आप लोगों के लिए डिटेल्स में मैंने ऐड किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन कि हमने अपने प्रोडक्ट को ईबे पे प्रोफेशनल वे से कैसे लिस्ट करना है। तो सबसे पहले आगे है जो पहला स्टेप है वो स्टार्ट क्रिएटिंग लिस्टिंग है। उसके बाद स्टेप 2 है टेल ईबे व्हाट यू आर सेलिंग, कि आप क्या सेल कर रहे हैं। उसके बाद स्टेप 3 है हमने फ़ोटोज़ वीडियोज़ ऐड करनी है। स्टेप 4 है हमने टाइटल्स और कैटेगरी वगैरह प्रोवाइड करनी है। स्टेप 4 है हमने वेरिएशन वगैरह ऐड करनी है। उसके बाद हमने कंडीशन वगैरह ऐड करनी है अपनी प्रोडक्ट की। स्टेप 7 में हमने प्राइस की अपने आइटम की वो ऐड करनी है। और स्टेप 8 में हमने शिपिंग डिटेल्स वगैरह ऐड कर देनी होती है। उसके बाद है स्टेप 9 है रीच मोर बायर्स। ये एक ऑप्शन होता है जिसमें ये होता है कि हम अपने ऐड को अट्रैक्ट करने के लिए मज़ीद चीज़ों को ऐड अप करते हैं। स्टेप 10 है कि हमने अपनी सेलिंग प्रेफरेंस को ऐड करना होता है। उसके बाद स्टेप 11 है चैरिटी ऑप्शन है एक ईबे में, वो हमने ऐड करना है। वो एक ऑप्शनल है, वो आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप में कंपलसरी नहीं है। स्टेप 12 है उसके बाद हमने अपनी लिस्टिंग को एक दफ़ा प्रीव्यू करना होता है, उसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई अटेंशन मोर अटेंशन अगर चाहिए तो फिर हम उसको मज़ीद चीज़ों को ऐड अप करके उसको लिस्ट कर देते हैं। तो जैसे मैंने ये आप लोगों को 12 स्टेप बताए हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस कर लेते हैं आपकी क्लेरिफिकेशन के लिए। इससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हमने इसको कैसे करना है। तो स्टेप 1 है इसमें हमने स्टार्ट क्रिएटिंग लिस्टिंग है। जैसे इजी इजी सा वे है, ये देखें आप लोगों को, इसीलिए मैंने स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दिए हैं कि आप लोगों को पता चल जाए कि आपने इसको लिस्ट कैसे करना है और कहाँ जाके करना है। सबसे पहले सेलर हब में जाते हैं तो लिस्टिंग में जाते हैं, क्रिएट लिस्टिंग का ऑप्शन है, क्रिएट लिस्टिंग में जाएंगे, क्रिएट योर लिस्टिंग में जाएंगे तो वो आप लोगों के सामने चीज़ें ओपन हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं टेल ईबे व्हाट यू आर सेलिंग, कि आप लोग क्या सेल करना चाहते हैं। आप बेबी के प्रोडक्ट्स है, कोई आपका कोई स्पोर्ट्स का प्रोडक्ट है, आप मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल एसेसरीज़ हैं, कुछ भी है, वटेवर जो भी प्रोडक्ट है आप ईबे को बता देते हैं कि हमने ये चीज़ सेल करनी है। उसके बाद है जी स्टेप 3 है वीडियोज़ और फ़ोटोज़ का ऑप्शन है। हमने अपनी फ़ोटोज़ वगैरह को और वीडियोज़ वगैरह को अपलोड कर देना होता है। फ़ोटोज़ के लिए ये चीज़ें मैंने मेंशन की गई हैं कि ये इनका ईबे वालों का एक क्राइटेरिया है, हमने उसको फॉलो करना होता है। उसके मुताबिक, उस डायमेंशन के मुताबिक अगर हमारी इमेजेस होंगी तो वो ईबे उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज़ उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये मैंने डिटेल में चीज़ें ऐड कर दी हुई हैं, आप इन चीज़ों को रीड कर सकते हैं। ठीक है, आपकी फ़ाइल जेपीजे, पीएनजी, टिफ इस तरह की फॉर्मेट में होनी चाहिए, उसकी मैक्सिमम डायमेंशंस कितनी होनी चाहिए, पिक्सल कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़, और वीडियोज़ में भी आप लोगों की मैंने लिमिट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। उसके बाद हम चलते हैं जी स्टेप 4 की तरफ। आपने अपनी कैटेगरी ऐड करनी है। देखिए कैटेगरी हमने वही ऐड करनी है जो हमारी मोस्टली रेलिवेंट है। देखिए अब अगर हम रॉन्ग कैटेगरी में सिलेक्ट कर लेते हैं और अपनी प्रोडक्ट को रॉन्ग कैटेगरी में लिस्ट कर देते हैं तो उससे ये होगा कि हमारी रॉन्ग ट्रैफिक आएगी, तो हमारी प्रोडक्ट रॉन्ग कैटेगरी में शो होगी, तो जिससे इरेलीवेंट ट्रैफिक आएगी, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमने अपनी कैटेगरी वही ऐड करनी है जो हमारी टॉप की रेलिवेंट कैटेगरी है।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम मोबाइल सेल कर रहे हैं, तो हमने मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ की में जाके वहाँ जाके अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। उसके बाद हमने जाना है जी ऐड आइटम स्पेसिफिक और वेरिफिकेशन वेरिएशंस। अगर तो हमारी प्रोडक्ट की कोई वेरिएशंस हैं, उसमें कलर्स हैं या इस साइज़ेज़ हैं या इस तरह की कोई चीज़ है, तो हमने अपनी प्रोडक्ट की वेरिएशंस को भी ऐड कर देना होता है। नेक्स्ट उसके बाद है जी स्टेप 6 है कि हमने अपनी प्रोडक्ट की कंडीशन को बताना है कि हम यूज़्ड प्रोडक्ट बेच रहे हैं या फिर न्यू है या स्लाइटली यूज़ है, जो भी है। अगर तो आप यूज़्ड है तो यूज़्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, न्यू है तो न्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी यहीं पे मैंने एक छोटी सी और चीज़ को भी डिस्क्राइब कर दिया, अपनी प्रोडक्ट को डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन को कैसे ऐड करना है। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपने अपनी एचटीएमएल में ऐड करनी है। अगर तो आप ए प्लस बनाएंगे तो आपकी लिस्टिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। उसके बाद स्टेप 7 है, आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को ऐड करना है। प्राइस जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो आपने हमेशा प्राइस वही ऐड करनी है जो आपकी कंपेटिटिव प्राइस है। आपकी कंपटीशन आपने ईबे पे देख लेना है कि आपकी इस प्रोडक्ट कितने डॉलर्स या कितने पाउंड की सेल हो रही है, तो उस प्राइस को आपने कंपेटिटिव प्राइस में लेके अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चला जाना है। शिपिंग डिटेल में हमने अपनी शिपिंग डिटेल्स ऐड कर देनी है, पैकेजिंग की वेट, पैकेजिंग की डायमेंशंस वगैरह आपने सब ऐड कर देनी है। उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है हमारा रीच मोर बायर्स। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमने रीच मोर बायर्स करने के लिए कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। देखें, जैसे हमने ये ऐड कर दिया है, बाय 2 सेव 5%, बाय 3 सेव 10%, बाय 4 सेव 15%। ये जो होता है ये एक अट्रैक्शन के लिए होता है, आपका ऐड मोर आई कैचिंग हो जाता है और मोर अट्रैक्टिव हो जाए, जिसकी वजह से आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो जाती हैं। उसके बाद सेलिंग प्रेफरेंस ऐड करनी है चीज़ें डिटेल में। और उसके बाद नेक्स्ट हम चले जाएंगे चैरिटी ऑप्शन। अगर तो आप चैरिटी ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो ठीक है, ये ईबे ने प्रोवाइड किया हुआ है। अगर नहीं करना चाहते तो इसमें कोई आप लोगों के लिए पाबंदी नहीं है, कोई कैद नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, इट्स ऑप्शनल। उसके बाद चेक योर लिस्ट। हम अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट को दोबारा चेक कर लेते हैं, उसमें कोई गलती तो नहीं है। देखें, अगर इफ़ यू सी द ब्लू आई सिंबल अबाउट द सेक्शन, इट मीन्स दैट द सेक्शन रिक्वायर द मोर इन्फॉर्मेशन बिफोर यू कैन लिस्ट। अगर तो ये कहीं भी ब्लू हो जाएगा तो वो सेक्शन मोर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर कर रहा है, तो आपने उसको क्लिक करके उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन वो रिक्वायर कर रहा है वो ऐड करनी है और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। ये तो होगी स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन। तो अब हम चलते हैं अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है प्रैक्टिकल वे में, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और इजीएस्ट वे में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि हमने अपने प्रोडक्ट को ईबे पे लिस्ट कैसे करना है ईजीएस्ट वे में। अभी हमारी ऑलरेडी 27 लिस्टिंग हुई हुई हैं, तो मैंने अभी लिस्ट करना है 28 नंबर पे एक, लेट मी चेक। ये हमारे पास जी गलेक्सी A04e का मॉडल है गलेक्सी का, जो हम अपनी लिस्ट करना चाह रहे हैं। तो ईजीएस्ट वे में हमने जब इसको लिस्ट करना है तो आप सिंपली अपने सेलर अकाउंट में चले जाते हैं और जाके यहाँ पे सर्च कर लेते हैं गलेक्सी A04e। A04e अपना मॉडल। अब देखें यहाँ पे चीज़ें शो हो रही हैं, A04e केस है, क्या है, वट। हमने फ़ोन सेल करना है तो हम क्या करेंगे, A04e फ़ोन को सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखते हैं A04e मॉडल हमारे पास आ जाएगा। अब ये देखें हमारे पास A04e मॉडल की लिस्टिंग शो हो गई है, ठीक है। तो A04e की लिस्टिंग काफ़ी ज़्यादा हमारे पास शो हो रही हैं, तो हम ये पहले वाली लिस्टिंग को ओपन कर लेते हैं। अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये लिस्टिंग ऑलरेडी बनी हुई है, ये लिस्ट ऑलरेडी अमेज़ोन पे ईबे पे हुआ हुआ है। तो ईबे इसको ऑलरेडी ईबे कोई बंदा यहाँ पे सेल कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन होगा सेल इट योरसेल्फ, तो हम इस सेल इट योरसेल्फ को ओपन कर लेंगे। अब देखें, जैसे ही मैंने सेल इट योर सेल्फ को क्लिक किया तो कुछ ऑप्शन यहाँ से जो स्टेप थे वो मिस हो गए हैं, हम डायरेक्टली वहाँ पे चले गए हैं
जहाँ पे अपने प्रोडक्ट को हमने लिस्ट करना है। जैसे कि ये मैंने स्टेप बताए थे कि ये स्टार्ट क्रिएटिंग लिस्टिंग, टेल ईबे व्हाट यू आर सेलिंग, ये दोनों स्टेप उसने मिस कर दिए और डायरेक्ट हमें फ़ोटोज़ पे ले आया। तो ईज़ीएस्ट वे है, अगर आप लोगों को समझ ना आ रही हो कि हमने ये ईबे को क्या बताना है कि हम क्या सेल कर रहे हैं, आप लोगों को फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आपने ये वाला मेथड यूज़ कर लेना है। तो सिंपली जाके यहाँ पे इमेजेस अपलोड करनी है। इमेजेस ऑलरेडी मैंने सेव की हुई हैं, तो जहाँ पे मैंने सेव की हुई हैं वहाँ पे मैं जाऊँगा डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, गैलेक्सी A04e की इमेजेस मैंने सेलेक्ट की सारी और मैंने ओपन कर दी। जैसे ही मैंने ओपन की तो ये सारी इमेजेस यहाँ पे अपलोड होना शुरू होगी। तो देखें आप लोगों के सामने मेन इमेज भी शो हो गई है, कुछ लाइफस्टाइल इमेजेस हैं, कुछ इन्फोग्राफिक इमेजेस हैं, वो सारी ऐड हो गई हैं। तो इमेजेस हमेशा ऐड करने से ये है कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस ऐड किया करें। एक मेन इमेज होगी, लाइक 4 लाइफस्टाइल आप ऐड कर दें, 4 इन्फोग्राफिक ऐड कर दें, तो इससे क्या होगी कि आपका ऐड थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी सेल्स ज़्यादा आने के चांसेस हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप है, हमने क्या करना है, उस अपने प्रोडक्ट का टाइटल ऐड करना है। तो टाइटल मैंने सेव किया हुआ है, उसको मैं निकाल लेता हूँ। मेरी ये गैलेक्सी A04e की डिटेल्स है। ये मेरे पास गैलेक्सी A04e की डिटेल्स पड़ी हुई हैं, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट टाइटल, प्राइस, डिटेल्स, कलर, मॉडल नंबर, रिटर्न पॉलिसी वगैरह सारा कुछ मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है। तो टाइटल इधर से ही मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली जाके यहाँ पे कंट्रोल वी, और हमने अपना यहाँ पे टाइटल ऐड कर दिया। उसके बाद ये चीज़ें ऑलरेडी ऐड होगी। फैक्ट्री अनलॉक है तो आपने ये इसको फैक्ट्री अनलॉक कर देना है। ये रैम कितनी है इसकी, 3 GB है, तो इसको ऐड कर देना है। और इसका कलर कौन सा है, ब्लैक, आपने इसको ऐड कर दिया, इसको चेक मार्क कर दिया। सब टाइटल ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो कर लें, अगर नहीं ऐड करना तो बेशक इसको छोड़ दें। अभी एसकेयू है, एसकेयू होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, तो ये हम अपनी मर्ज़ी से इसको जनरेट कर लेते हैं। ये हमारी आसानी के लिए होता है, हमने अपने प्रोडक्ट को ट्रैक कर लेने के लिए। तो इस एसकेयू को मैं ऐड कर देता हूँ, गैलेक्सी A04e ब्लैक। मैंने गैलेक्सी A04e ब्लैक अपना एसकेयू क्रिएट कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखें कैटेगरी ऑलरेडी हमने सेलेक्ट करनी होती है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुकी है, क्योंकि मैं आप लोगों को मैंने बताया कि मैं ईजीएस्ट वे से वहाँ पे गया हूँ। तो ऑलरेडी उसने कैटेगरी सेलेक्ट कर दी है, मोबाइल एंड स्मार्टफोन्स है। ये मोबाइल फ़ोन एंड कम्युनिकेशन में इसकी कैटेगरी ऑलरेडी सेलेक्ट हो गई है। अब ब्रांड है, ब्रांड उसने ऑलरेडी सैमसंग लिख दिया है, मॉडल नंबर लिख दिया है, स्टोरेज कैपेसिटी लिख दी है 32 GB, कलर लिख दिया ब्लैक, ठीक है। उसके बाद EAN यूरोपियन आर्टिकल नंबर है, हम ये इसको ऐड करें, करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो आप लोगों के लिए ये ऑप्शन है। नेटवर्क अनलॉक्ड है, कनेक्टिविटी है 4G, उसकी रैम वगैरह की डिटेल्स, स्क्रीन साइज़ की 6.5 इंच, फैक्ट्री अनलॉक्ड है, कैमरा वगैरह की डिटेल्स, डुअल सिम ऑप्शन, ये सारा कुछ उसने ऑलरेडी इसको ऐड कर दिया, क्योंकि हम इसको ईजीएस्ट वे। तो अभी हमारी इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है, तो इसलिए हम इसको वेरिएशन नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ ब्लैक कलर में इसको सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट जो मैंने आप लोगों को स्टेप बताया था कि हमने इसमें कंडीशन ऐड करनी होती है कि कौन सी कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन वाले ऑप्शन आ गए हैं। तो हमारा फ़ोन न्यू है, तो इसलिए हम इसको न्यू का कंडीशन दे देते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमने डिस्क्राइब करना अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में, चीज़ों को मज़ीद ब्रीफली डिटेल में ऐड करना होता है। तो ये ऑलरेडी मैंने इसकी A+ सेव किया हुआ है, तो इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की तरफ चले जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मैंने इसकी फ़ाइल एक बनाई हुई है। कंटेंट राइटिंग मैंने ऑलरेडी जब की थी, तो इसमें टाइटल और इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह मैंने ऐड, इसकी फ़ाइल मैंने सेव कर ली थी। तो इसको जस्ट कॉपी करेंगे और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है।
लेकिन ये डिस्क्रिप्शन ऐसे शो हो रही है। अभी इमेज शो नहीं हुई, तो इमेज शो करने के लिए यहाँ पे हम इसको इमेज को दोबारा जाके कॉपी कर लेते हैं। इसको ये देखें, हमारी इमेज भी इस तरह लाइक यहाँ पे शो हो गई है अच्छे तरीके से। अब ये हमारा A+ बन गया, यानी कि हमारी डिस्क्रिप्शन ऐसे शो होगी। उसके बाद आ जाता है जी प्राइस का। तो प्राइस हमने ऐड कर लेनी है। हमारी प्राइस है 84.99 पाउंड। तो 84.99, ठीक है। 84.99 की तो वैल्यू, वैट की डिटेल्स हमने ऐड करनी है, तो वो ऑप्शनल है, वो अभी इस वक्त टाइम हम इसको लीव कर देते हैं। तो क्वांटिटी हम फ़िलहाल 1 ही ऐड करते हैं, क्योंकि हम लिस्ट करने अपनी प्रोडक्ट को फ़िलहाल न्यू लिस्ट करने, बाद में हम इसको स्टॉक की डिटेल्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऑफ़र्स का ऑप्शन, तो अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कस्टमर आपको ऑफ़र करना चाहे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 84 की प्रोडक्ट को लिस्ट किया, तो कोई कस्टमर चाहता है कि मैं 77 का बाय करना चाहता हूँ, वो ऑफ़र करेगा, क्रॉस ऑफ़र्स होंगी। तो अगर ये आप चाहते हैं ऑप्शनल, तो इसको ऑन कर दें, अदरवाइज़ आप इसको आप बंद रखें, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल बाय। अब देखें, मल्टीपल बाय जो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर 2 करते हैं तो 5%, 3 करते हैं 10%, 4 करते हैं तो ये इसको मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद पोस्टेज की डिटेल्स हैं, तो पोस्टेड की डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पे हमने इसको स्टैंडर्ड डिलीवरी रॉयल मेल ट्रैक 24 आवर्स के साथ हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी। पेमेंट का मेथड ऑलरेडी अटैच है, सारा कुछ ऐड है। चैरिटी फीस 0.36 है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, या इसको फ़िलहाल हम इसको लीव ही कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमने देखे, हमारी सारी चीज़ें डिटेल्स ऑलरेडी ऐड हो गई हैं। तो इसको हमने अब एक दफ़ा प्रीव्यू कर लेना है कि हमारी लिस्टिंग कैसे शो होगी। अगर तो आपने लिस्ट करनी है तो लिस्ट कर दें अभी, अगर आपने लेटर करनी है तो सेव ड्राफ्ट में कर लें, अगर नहीं तो आप फ़िलहाल इसको एक दफ़ा प्रीव्यू कर लें कि आपकी लिस्टिंग कैसे शो होगी। तो मैं आप लोगों को प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ हमारी लिस्टिंग कैसे शो होगी। अच्छा जी, ये हमारे पास प्रीव्यू आ गया है कि हमारी प्रोडक्ट कैसे शो होगी। देखें, सैमसंग गलेक्सी A04e ब्लैक 3 GB रैम, 32 GB स्टोरेज, न्यू फैक्ट्री अनलॉक, टाइटल हमने जैसे ही अपडेट किया था वैसे का वैसा शो हो रहा है। न्यू कंडीशन है, हमारी प्रोडक्ट की डिटेल्स शो हो रही हैं 84.99। उसके बाद हमारी नेक्स्ट डिटेल्स जो हमने सारी ऐड अप की थी वो सारी शो हो रही हैं। उसके बाद देखें, ये A+ जो मैंने जैसे ऐड किया था वैसे ही शो हो रहा है आप लोगों के सामने। और उसके बाद हमारी ये सारी बिज़नेस की डिटेल शो हो रही है। तो मेरी तरफ से ये फ़िलहाल ठीक है। तो मैं इसको लिस्ट करने की तरफ जा रहा हूँ। तो मैंने इसको करूँगा क्लिक लिस्ट, तो ये हमारी प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी। एक मिनट वेट करते हैं, तो ये हमारी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी। यहाँ पे उसने एरर दिया है, कोई डिस्क्रिप्शन की लेंथ मैक्सिमम लेंथ से एक्सीड कर रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी अपनी लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन को लेस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं दोबारा इसको लिस्ट कर देते हैं। स्टिल वही इशू आ रहा है कि हमारी डिस्क्रिप्शन में अभी भी देखें, वो कह रहा है कि अभी भी उससे लिमिट एक्सीड की हुई है। द लेंथ ऑफ योर डिस्क्रिप्शन हैज़ एक्सीडेड द मैक्सिमम लिमिट। तो इसलिए वो ज़्यादा इशू दे रहा है। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल इमेज को डिलीट करते हैं।
इसको डिलीट किया तो हम नीचे चले जाते हैं, अब इसको लिस्ट करते हैं। देखें अब उसने उसको डन कर दिया कि योर लिस्टिंग इज़ लाइव नाउ, और इसको हम कर देते हैं डन। अब ये हमारे अकाउंट में 28 लिस्टिंग हो गई हैं, पहले 27 थी और अब हमारे अकाउंट में 28 लिस्टिंग हो गई हैं। एक हमारी जो अभी हमने लिस्ट किया है वो हमारी प्रोडक्ट यहाँ पे शो होना शुरू हो गई है। तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड होगी। तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।